व्यास जी ने प्रार्थना करी, नारद जी ने आकर के सांत्वना दिया सुखदेव जी को कि आपको भला कौन सी मोह माया आपको स्पर्श कर सकती है, क्योंकि आप लीला सुख के माध्यम से श्री हरि के अंशावतार बन करके आने वाले हैं महाराज। आपको कौन सी मोह माया स्पर्श करेगी, आप चिंता मत करिए, बाहर आइए। अच्छा एक बात है, माँ के गर्भ में तो हर कोई प्रार्थना करता है भगवान जल्दी निकालो, बाहर आएंगे तो तुम्हारा भजन करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। और बाहर आते ही व्यक्ति कहता है भगवान को भी ठेंगा दिखा देता है। जो स्वामी जी कहते हैं कि भूमि पर भड़ाभड़ यानी बारिश का जो पानी होता है, मेरी शरणागति को प्राप्त कर लिया, वही माया से बच सकता है। गृहस्थ में रहते हुए भी माया से वही बच सकता है जो माधव को भजे। इसलिए संत कहते हैं कि माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। संत कहते कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। एक बार जो माधव को भजता है महाराज तो माया चेरी हो, माया भी दासी बन जाती है। इसलिए कथा तो सिर्फ 7 दिन की होती है महाराज, लेकिन क्या 8वें दिन से भूल जाना भगवान को? नहीं। ठाकुर जी को प्रतिदिन पूजन भी करना है, घर में प्रतिदिन शाम सायंकालीन आरती भी करनी है महाराज, घर में प्रतिदिन सत्संग की व्यवस्था भी बनानी है, क्योंकि जीवन में कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं। इसलिए संत सूत जी कहते हैं, अब यहां देखिए, जब आश्वासन मिल गया, सूत जी जन्म लेते ही परिव्राजक हो। सूत जी कहते हैं कि हमारे जो गुरुपुत्र हैं सुखदेव जी जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। सूत जी कहते हैं कि यम प्रभजंतम नुपेतम वेदवित्तम द्वैपायनो विरहता परया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेनो अस्थम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्म। सूत जी कहते हैं हमारे जो गुरु जी के पुत्र हैं वो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, यानी सुखदेव जी जन्म लिए और चल पड़े। अब व्यास जी पीछे पीछे बेटा 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 कह के पुकारते हुए दौड़े जा रहे, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। व्यास जी बेटा बेटा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेनो। और व्यास जी जो बेटा बेटा कह रहे हैं तो जंगल से वृक्षों से प्रतिध्वनि आ रही है। बेटा, जब बेटा कहे तो बेटा, आपने देखा होगा कहीं पहाड़ों पर जाकर आप चिल्लाते हैं तो उल्टा आवाज आती है लोग। उसी प्रकार से जब व्यास जी बेटा कह रहे हैं तो प्रतिध्वनि आ रही है लौट करके बेटा। और संत कहते हैं कि मानो आज सुखदेव जी के विरह में विरहातुर होकर के वृक्ष भी बेटा बेटा पुकार रहे हैं। देखिए कितना सुंदर चित्रण है, विशेषण है। व्यास जी महाराज चिल्लाते हुए जा रहे, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। सुखदेव जी रुक गए, क्या बात है बेटा? कौन बेटा, किसका बेटा? इस जन्म में मैं आपका पुत्र हूं, पिछले जन्म में क्या था आपको पता? व्यास जी ने कहा बेटा मुझे मालूम है तू रुक नहीं सकता, लेकिन जन्म लिया और चल दिया। अरे जाने से पहले एक बार माँ का स्तनपान तो कर ले।
सुखदेव जी ने कहा पिताजी अगर एक बार बोले सुखदेव भगवान की जय हो। अब बताइए ऐसे भागवत के श्रोता और वक्ता को भला कौन प्रलोभन दे सकता है महाराज। तो ऐसे भागवत के परम वक्ता सुखदेव भगवान हैं। तो जीवन में हर समय सत्संग करना चाहिए। संतों ने कहा है जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा एक बड़ा अच्छा एक संत गीत गाया करते थे भोजपुरी में। भोजपुरी तो समझते हैं ना आप लोग, भोजपुरी में गीत गाते बड़ा सुंदर गीत गाते थे। हरे राव रे ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना मिले। सब लोग मिल करके गाएंगे है ना। राव रे ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना मिले। ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना मिले। राव रे ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना मिले। सुंदर देहिया बारंबार ना मिले। बारंबार ना मिले हो एक बार ना मिले। बारंबार ना मिले हो एक बार ना मिले। सब सुंदर देहिया बारंबार ना मिले। सब सुंदर देहिया बारंबार ना मिले। संत क्या कहते हैं चाहे कितनो कर्म। अच्छा वहां पर लाला जी लोग हिसाब किताब में बड़े पक्के होते हैं इसलिए उनको रखा। कौन है? चित्रगुप्त जी। एक दिन है यमराज और कौन आएगा साथ में? अरे एक दिन है यमराज संग में चित्रगुप्त महाराज। 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 लेकिन ध्यान दीजिएगा तुझसे मांगी है हिसाब तुझसे मांगी है हिसाब जवाब ना मिली। जवाब ना मिली। ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना मिली। ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना मिली। बारंबार ना मिली। ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना मिली। ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना अच्छा एक बात पूछनी थी। पौने का हो रहा है 15 मिनट चल सकता है क्योंकि हम लोग श्रोताओं से पूछ कर चलते हैं नहीं तो कहेंगे कि बड़ी बैठक होता है सही में रहते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। चाहे सोने के महल बनाई चाहे कितना दरवाजा
बनाई। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, हवा चाहे के भरिया हवा चाहे के भरिया मोटर कार ना मिली, मोटर कार ना मिली। सब सुंदर ना मिली हो एक बार ना मिली, बार ना मिली हो एक बार ना मिली। सब सुंदर सब सुंदर बार बार ना मिली, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत जी कहते हैं कि ऋषि, एक समय की बात है, भगवान के दिव्यपुरी जो विशालापुरी है, जिसका नाम है बद्रीनाथ धाम, वहां पर एक बार सनकादि ऋषिगण, जो 4 ऋषिगण है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषिगण भ्रमण कर रहे थे वहां पर भगवान के सत्संग करने की इच्छा से महाराज। और तभी उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद आ रहे हैं। एकदा हि विशालाया चत्वारो ऋषियो मलः सत्संगार्थं सभायाता दद्रे सुशस्त्र नारदम्। देखा नारद जी आ रहे हैं और नारद जी का मुख जो है बिल्कुल लटका हुआ था, आंख से अश्रुधारा बह रही थी महाराज। मन बड़ा ही उदास था। ऋषियों ने प्रश्न किया, अरे देवर्षि क्या बात है, क्यों उदास हो, क्या बात है, कौन सी चिंता है? क्योंकि संतों को कभी चिंता नहीं सताती महाराज। ध्यान से सुनिए, नारद जी क्या है? नार माने जो भगवान नारायण का प्रिय हो, नारद जिसकी वाणी को भी रद नहीं होती, जो कह दिया सो कह दिया, और जिनके मन में सदैव लोक कल्याण की कामना रहती है। हमारा लोक कल्याण कृत धारणा धर्म संप्रसारक द्रतियाया भरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमा। जिसके मन में सदैव लोक कल्याण की कामना। अच्छा, संत जो होते हैं उनका अपना दुख नहीं होता, और संसार जब दुखी होता है तो संत दुखी होता है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि देवर्षि क्या बात है कि कथम ब्रह्मान दीनमुखः कोत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्भते कुत्र कोतस्यागमनं तव। क्यों दुखी हैं आप, क्या बात है, आपका मुख उदास क्यों है? नारद जी ने कहा कि मेरे उदासी का कारण सुनो। मैं पृथ्वी पर गया था, यहाँ आकर आपको ही ढूंढ रहा था, सारी पृथ्वी पर घूम कर देखा, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। एक बार लोग सत्य बोलते हैं, एक बार दिन भर में एक बार सत्य बोलते हैं तो कहते हैं कि बस हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नाम है। अब फिर दिन भर में कितना झूठ बोलेंगे उसका कोई गिनती ही नहीं, कहीं भी शांति नहीं मिली। बोले आश्रमों में गया तो संतों का आदर कम हो गया, घर में बुजुर्गों का आदर कम हो गया महाराज। मन विचलित है, लेकिन एक जगह गया, बड़ा विचित्र देखने को मिला। कहा? बोले श्रीधाम वृंदावन। यमुना के किनारे एक युवती खड़ी थी, उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष अचेता अवस्था में पड़े थे। मैंने पूछा, देवी कौन हो? उस युवती ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा नाम भक्ति देवी है।
और मेरे ये दोनों पुत्र हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य, जो उस समय वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। मैं इनकी माता अभी युवती हूं। आप कोई उपाय जानते हो तो इनकी मूर्छा दूर करने का उपाय बताइए। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, अनेक मंत्रों का उच्चारण किया, जप किया, लेकिन मूर्छा टूटती थोड़ी देर के लिए और फिर वो मूर्छित हो जाते। अंततः नारद जी ने भगवान से याचना किया कि प्रभु आप ही कोई उपाय बताइए। तब आकाशवाणी हुई महाराज, आकाशवाणी हुई कि हे नारद जाओ सत्कर्म करो तब इनकी मूर्छा टूटेगी। देवर्षि नारद ने कहा सनकादि ऋषियों से कि हे सनकादि ऋषियों, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कि जिस आकाशवाणी ने सत्कर्म का नाम लिया वो सत्कर्म आखिर है क्या? कौन सा सत्कर्म करो? किस सत्कर्म की बात हो रही है महाराज? तो देखिए सनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज सुनो, वो सत्कर्म कुछ और नहीं है। क्या है? बोले सत्कर्म सोच को ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिवे। जिस सत्कर्म भागवत ज्ञान यज्ञ है। अच्छा एक बात तो, ज्ञान यज्ञ किसी और कथा को नहीं कहा गया, ज्ञान यज्ञ सिर्फ और सिर्फ भागवत को ही कहा गया है ना, जिससे ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए, जो हमारे जीवन के अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसका नाम भागवत है महाराज। तो किसी भी कथा को ज्ञान यज्ञ नहीं कहा, सिर्फ भागवत से क्या होगा? नारद जी ने प्रश्न किया कि मैंने तो अनेक वेदों को, अनेक उपनिषदों को सुना दिया, तो सिर्फ भागवत से क्या होने वाला है? सनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज सुनो, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमातको भाति पृथक भोता फलाकृति। वेदों और उपनिषदों का सार ही श्रीमद् भागवत है महाराज। अब आप एक उदाहरण से समझिएगा कि जिस प्रकार से पूरा वृक्ष ही रसमय है, पूरा वृक्ष रसमय है, परंतु आपको और हमको कहा जाए कि वृक्ष रसमय है तो हम क्या वृक्ष के तना तोड़कर खाने लगते हैं, वृक्ष की लकड़ियां खाने लगते हैं? नहीं महाराज, पूरा वृक्ष रसमय है, परंतु उसका सार फल के रूप में प्राप्त होता है, उस फल को खाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से वेदों और उपनिषदों का सार तत्व ही भागवत है। जैसे दूध का सार क्या है? अब दूध में मक्खन है लेकिन दिखता है क्या? दूध का सार जिस प्रकार से मक्खन, ये स्वार्थ भावना वाली बात हो गई। बोले ये तो स्वार्थ भावना वाली बात हो गई। बोले कैसे? सनकादि ऋषियों ने कहा मतलब हम सुनाने भी हम जाएं, हैं सुनाए भी कथा हम और सुनाने के लिए जाए भी हम, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई। अरे भाई तुम भी तो मेहनत करो, एक काम करो, आधा दूर हम आते हैं और आधा दूर तुम आ जाओ। बोले कैसे? तो बद्रीनाथ और वृंदावन के ठीक बीच में हरिद्वार का आनंद नामक तट है, ठीक बीच में। तो उस आनंद तट पर हम आधा दूर आ जाते हैं और तुम आधा दूर भक्ति देवी और उनके पुत्रों को लेकर के आ जाओ, वहीं पर कथा सुना देंगे। बोले ठीक है। भक्ति देवी आ गई, उनके पुत्र आ गए, व्यास मंच सज गया, बन गया और व्यासपीठ पर सनकादि ऋषि विराजमान हो गए महाराज। जैसे ही 88,000 सौनकादि ऋषियों को पता चला कि भागवत कथा हो रही है, वो भी आ गए। आस पास के ग्रामीणों को पता चला, नर नारी वृद्ध पुरुष बाल बच्चे सब अपना सारा काम छोड़ करके कथा श्रवण करने आ गए। नदी पर्वत वृक्ष सभी भेष बदल करके आ गए, देवता गण भी भेष बदल करके उस कथा श्रवण करने आ गए। सब लोग बैठ गए महाराज। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए
क्या किसी पापी को जीवन में भागवत सुनने से परिवर्तन आता है क्या? जिसने जीवन भर पाप किया हो, परिवर्तन आता है क्या? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निबन्धा कुटिला सदामिनः सत्तायतेन कलो पुनन्दिते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किया हो, ध्यान से सुनिएगा, सनकादि कहते हैं देवर्षि, जिसने जीवन भर कभी सदाचार नहीं किया हो, जीवन भर पाप कर्म ही किया हो महाराज, उसके जीवन में भी एक बार भी भागवत को श्रवण कर ले तो उसके जीवन में 8वें दिन ही परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। और महाराज एक बात और, जिसने जीवन में एक बार भी भागवत कथा 7 दिन तक ध्यान से श्रवण कर लिया हो, जीवन में उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ध्यान से हो जाता है। नारद जी ने कहा अच्छा ऐसा कहीं हुआ है क्या? बोले बिल्कुल हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। तो महाराज कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी परिवार का सदस्य यदि भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठता है तो उसके शरीर के पास उसके 7 पुष्ट के पूर्वज जो हैं वो बैठ जाते हैं कथा श्रवण करने। उसके शरीर को माध्यम बना करके आपको वो भले ही नहीं दिख पाते परंतु वो बैठते हैं आकर के और कथा श्रवण करते हैं। इसलिए जहां भी भगवान की कथा हो वहां बिना कहे जाना चाहिए महाराज, क्योंकि घर में आज हर किसी की परेशानी, हर किसी की परेशानी, पैसे की परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी, और आज हर किसी के घर में कुछ न हो तो पितृदोष का लक्षण तो मिल ही जाता है। और पितृदोष का लक्षण एक ही चीज से समाप्त हो सकता है महाराज, यदि किसी के घर में पितृदोष हो तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से ही पितृदोष समाप्त हो सकता है, दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं। पितृदोष तो महाराज भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता को कथा श्रवण कराए भागवत की। यदि माता पिता श्रवण कर रहे तो सहयोग करे, क्योंकि पुत्र जो है, जो पुत्र अपने माता पिता को कथा श्रवण करा देता है उस पुत्र के जीवन में पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है महाराज, कभी भी उसका कार्य नहीं रुकता। ध्यान रखिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कथा श्रवण कराता हूं, ध्यान से सुनिए। एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, से यथा नाम कथा। 50 वर्ष की उम्र हो गई आत्मदेव जी को, कोई पुत्र नहीं है। मन में बड़ा चिंतन चल रहा है क्या होगा। आत्मदेव जी महाराज वन में भ्रमण कर रहे हैं, एक संत मिल गए, चरण पकड़ लिया, महाराज कृपा करो पुत्र हो जाए। संत ने एक फल दिया, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को प्रदान कर देना, उसको खिला देना, एक सुंदर गुणयुक्त पुत्र होगा। बोले ठीक। फल ले जाकर के पत्नी को दिया, सुनो इसे खा लेना, सुंदर पुत्र होगा। अब दे करके तो चले गए। पत्नी सोचने लगी अब इसे खाएंगे गर्भ रह जाएगा, अब बताओ हम इतने सुंदर दिखते हैं, पेट फूल जाएगा, सुंदरता गायब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बोले सबसे बड़ी बात अब वो कह रही अपनी बहन से कि बहना हमने ये सुना है कि प्रसव पीड़ा जो होती है वो बहुत अधिक होती है, वो सहन नहीं होती। ध्यान रखिएगा 206 हड्डियां टूटने के बराबर प्रसव पीड़ा होती है महाराज। उसका दर्द तो माताएं बहनें ही जानती हैं, भाइयों को क्या पता।
प्रसव पीड़ा इतनी अधिक होती है। धुंधली अपनी बहन से कहती है उस प्रसव पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए बहना कुछ ऐसा उपाय कर कि काम सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, पुत्र भी हो जाए और फल भी न खाना पड़े। बहना ने कहा चिंता न कर, मेरा पुत्र होने वाला है, और तू पेट में कपड़ा लगाते रहना धीरे धीरे, और पति को बताना कि मैं गर्भवती हूँ, और जब मेरा पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले तुम मुझे कुछ धन राशि दे देना, दोनों का काम बन जाएगा। बोले ठीक है। और नियत समय पर उसकी बहन को पुत्र हुआ, उसने अपनी बहन को अपना पुत्र दे दिया, धन ले लिया, और उस फल को गौ माता को खिला दिया था, तो गौ माता को भी पुत्र हुआ और उसकी बहन को भी पुत्र हुआ। आत्मदेव जी ने दोनों का नामकरण संस्कार किया। जो गौ माता का पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण जी, क्योंकि पूरा शरीर मनुष्य का और कान जो था वो गौ के समान था, इसलिए नाम गोकर्ण जी महाराज। बड़े संत हुए, प्रेम से बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। और जो धुंधली का पुत्र हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी, और उसका जयकारा नहीं लगाएंगे, बड़ा खराब था। अच्छा, माता जैसी है, माता धुंधली होगी तो बेटा तो धुंधकारी ही होगा, विद्वान तो होगा नहीं। अब बचपन से ही चोर बन गया, नशा करने लगा। आत्मदेव जी महाराज के पास प्रतिदिन शिकायत आने लगी। गोकर्ण जी महाराज बेचारे थोड़े से बड़े हुए और जंगल में तपस्या करने चले गए। कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी लोग देखे पिताजी बैठकर आंगन में रो रहे हैं। बोले पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले बेटा भगवान ने 50 वर्ष की उम्र में बेटा दिया, वो भी नालायक निकल गया। प्रतिदिन शिकायत आता है, शराब पीता है, मांस मदिरा भक्षण करता है, वेश्यावृत्ति करता है, जुआ खेलता है, क्या करूं? इसको लेकर बड़ा चिंतित हूं। हमने सोचा एक बेटा होगा, अग्नि देगा तो मुझे कल्याण हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने डांटा अपने पिता को, डांट करके समझाया महाराज। अच्छा, दोनों डांट में देखिए अंतर है। एक डांट होती है जो बड़े छोटों को डांटते हैं, और एक छोटे जो है वो बड़ों को डांटते हैं समझाने के लिहाज से, उनके आत्म कल्याण के लिए। तो गोकर्ण जी ने डांटा, क्या कहा? देहे श्रीमान सरुधिरे धीमती तज्जतम जाया सुताम दिशो सदा ममताम विमंच पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। बोले देहे श्रीमान सरुधिरे, अरे पिताजी किसके लिए रो रहे हो? इस हाड़ मांस के शरीर के लिए। ये भूल जाना कि बेटा अग्नि देगा तभी कल्याण होगा, ये शास्त्र में विदित है, ये सत्य भी है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब कोई संत सन्यासी हो और उसका बेटा ही नहीं है तब कल्याण नहीं होगा उसका, बताइए जी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पिताजी ने भागवत सुनी हो, अब पिताजी ने जीवन भर एकादशी का व्रत किया हो, पिताजी ने जीवन भर पुण्य कर्म किया हो, अब उनका स्वर्ग का टिकट कट जाए, रिजर्वेशन हो गया, इनको स्वर्ग में जाना है। अब मरते समय बेटा जो है बिल्कुल कुलक्षण हो, जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, चोरी डकैती करता हो, वैसा बेटा मरते समय पानी दे दे मुंह में, तो बेचारे जाने वाले थे स्वर्ग में चले जाएंगे। अब बेटा क्या फायदा वैसे बेटा के हाथ से पानी लेने से? बेटा भी उत्तम विचार वाला हो, अच्छा हो, पिता को आदर करने वाला हो, पिता को मानने वाला हो, तभी कल्याण हो सकता है। नहीं तो बेटा वेश्यावृत्ति करे, मांस मदिरा का भक्षण करे, जुआ खेले, उसके हाथ से पानी लेने से क्या फायदा, उसके हाथ से अग्नि लेने से क्या फायदा महाराज? बोले पिताजी सबका कर्म साथ में जाता है, किसी का बेटा बेटी साथ में नहीं जाता। गोकर्ण जी ने कहा अब थोड़ी सी उम्र बची है, जाओ जंगल में और वन में जाकर के तपस्या करो और अपने जीवन को सुधार लो। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहि सुतस फल था। कर्म प्रधान विश्व
गोकर्ण जी में समझा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा महाराज एक बात, किसी के साथ कोई कि जे जे दुनिया में आइल बा, जे जे दुनिया में आइल बा, उजैबे करी हो, उजैबे करी जैसन पहले बात कमैया पहले करी हो, जैसन पहले बात कमैया वैसन पहले करी। जे जे दुनिया में आइल बा, जे दुनिया में आइल बा, उजैबे करी हो, उजैबे करी जैसन पहले बात कमैया वैसन पहले करी हो, जैसन पहले बात कमैया वैसन पहले करी। राजा रानी पंडित ज्ञानी जोगिया पुजारी, राजा रानी पंडित ज्ञानी जोगिया पुजारी, कोई भी हो सबको जाना है और कहीं भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है महाराज कि जो करोड़पति है उनको सोना के बांस पर ले जाएंगे लोग, सबको एक साथ एक ही जैसा जाना, और आंख में भी कोई अंतर नहीं है। एक दिन निकला सैर तो मन में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल थे, एक तरफ शमशान थे। अचानक हड्डियों से पैर टकराई तो हड्डियों के ये बयान थे, वो चलने वाला जरा संभल के चल, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। राजा रानी पंडित ज्ञानी जोगिया पुजारी, राजा रानी पंडित ज्ञानी जोगिया पुजारी, नारी पुरुष चाहे धनिकया भिखारी, नारी पुरुष चाहे धनिकया भिखारी। एक दिन आई काल समाही, एक दिन आई काल समाही, खैबे करी हो, खैबे करी जैसन पहले बात खैबे करी हो, जैसन पहले बात वैसन खैबे करी, जैसन पहले बात वैसन खैबे करी हो, जैसन पहले बात वैसन खैबे करी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, आत्मदेव जी जंगल में चले गए, बस 5 मिनट में आरती करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिता पुत्र दोनों वन में चले गए महाराज तपस्या करने। इधर धुंधकारी जो है बड़ा दुष्ट निकल गया, वेश्याओं को घर में लेकर के आ गया और अपनी मां को ही मार दिया, मारकर वहीं आंगन के कुएं में डाल दिया। वेश्याओं ने भी
उसका सारा धन लूट लिया, लूट करके और धुंधकारी को मार करके उसी आंगन में गाड़ दिया, गड्ढा खोद करके, और वहां से भाग गई। अब धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया महाराज। आते जाते लोगों को डराता। गोकर्ण जी महाराज आए, लोगों ने कहा गोकर्ण जी से कि गोकर्ण जी आप अपने भाई का कुछ उपाय करिए, प्रेत बन करके सबको डरा रहा है। गोकर्ण जी महाराज आंगन में खाट पर लेटे हुए थे, लेकिन रात्रि अर्धरात्रि 12 बजे धुंधकारी प्रेत बन करके आकर के भयभीत करने लगा, डराने लगा। गोकर्ण जी ने जोर से डांटा, अरे मूर्ख, जीवन भर तूने पाप कर्म किया, मरने के बाद भी तुझे शांति नहीं है, लोगों को डरा रहा है। धुंधकारी रोने लगा। धुंधकारी ने कहा भैया मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी ने 13वीं किया, श्राद्ध संस्कार किया। गोकर्ण जी ने सारे उपाय कर डाले, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, 1 मिनट सुन ले। कोई कहता है कि अब बताइए कि 13वीं करने से मुक्ति नहीं मिली, भाई संस्कार तो करना चाहिए, तो 13वीं करने से मुक्ति नहीं मिली, इसका मतलब नहीं करना चाहिए? बोले बिल्कुल करना चाहिए। मुक्ति नहीं मिलती है? मिलती है। क्यों नहीं मिले महाराज? अब यहाँ पर भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? तो 13वीं करने वाला कैसा होगा? या तो पिता हो, पिता अगर स्वर्गवासी हो जाए तो पुत्र जो है अग्नि देता है, पुत्र उस कार्य को करता है। क्यों? क्योंकि उसका अंश है, उसका ब्लड है, उसका गोत्र है, अपना गोत्र हो। अब बताइए, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सब कुछ किया, 13वीं किया, सब संस्कार किया। अरे धुंधली का पुत्र था ही नहीं, उसकी बहन का लड़का था। तो यहाँ तो गोकर्ण जी का गोत्र अलग हो गया और उसका गोत्र अलग हो गया। अब क्या उपाय लगाए महाराज? तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की गति को रोक दिया कि हे प्रभु आप हर जगह घूमते हो, आप ही बताओ। ततः सर्वै सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं गोकर्णहस्तं धर्मचक्रे सूर्यवेदस्य वै तदा। भगवान सूर्य की गति को रोक दिया कि आप बताइए क्या उपाय है, कैसे मुक्ति मिलेगी? तो भगवान सूर्य ने कहा कि सुनो, एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद्भागवतानुमुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपं तु विश्रुतम्। एक ही उपाय है। क्या उपाय है महाराज? धुंधकारी को भागवत कथा सुनाओ। और महाराज गोकर्ण जी ने व्यासपीठ बना लिया, 7 गांठ का एक बांस रख दिया। चूंकि धुंधकारी प्रेत योनि में था, उस गांठ में, उस बांस में धुंधकारी प्रवेश कर गया। गांव वालों को पता चला कथा हो रही है, गांव के समस्त नर नारी बाल वृद्ध बच्चे सब आकर के कथा में बैठ गए। महाराज पहले दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ उसमें फट गया, दूसरी गांठ में प्रवेश कर गया। 7 दिन की कथा समाप्त हुई महाराज, और 7वें दिन धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और तब दिव्य रूप धारण करके महाराज दिव्य रूप धरो जातस् तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। भगवान नारायण के 2 पार्षद हैं, नाम है जय और विजय। और भगवान नारायण के दोनों पार्षद विमान लेकर के आए, धुंधकारी को बैठाया और दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी बैठा और बैठ करके जाने लगा। महाराज जब विमान चलने लगा तो तुरंत रोक दिया। किसने? गोकर्ण जी ने। भैया एक प्रश्न का उत्तर देते जाए। बोले क्या? प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिए। बोले प्रश्न का उत्तर दो। क्या प्रश्न है महाराज? बोले यहाँ कथा इतने लोगों ने सुनी है। गोकर्ण जी ने कहा कि यहाँ कथा 1000 लोगों ने सुनी है, गांव के सभी लोगों ने सुनी है, तो फिर विमान खाली धुंधकारी के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? आना तो सबके लिए चाहिए था, केवल धुंधकारी के लिए क्यों? जय विजय पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया
उन्होंने कहा इसलिए आया क्योंकि जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी यहाँ, लेकिन मन जो है वो भटक रहा। मनी राम जी एक जगह नहीं है तो कथा का लाभ कहाँ से मिले? मन तो भटक रहा है हमारा। तो मनी राम जी एक जगह रहने नहीं देते। ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। एक जगह नहीं रहता तो धुंधकारी जैसा मन होना चाहिए। महाराज मैं यही कहता हूँ, यही से कथा को विराम दे रहा हूँ। यही कह करके क्या कि भले कथा में 4 घंटा मत बैठिए, 3 घंटा बैठिए, 3 घंटा मत बैठिए, 2 घंटा बैठिए, 2 घंटा मत बैठिए, 1 घंटा बैठिए, लेकिन जितना देर बैठिए उतना देर तक ये भूल जाइए कि मेरा कोई परिवार है, मेरी कोई पत्नी है, मेरे कोई पति है, मेरा कोई बच्चा है, मेरा कोई दुकान है, मेरा कोई मकान है। अगर मेरा कोई है तो एकमात्र हमारे बहन के सिवा कोई। उसके बाद तो भैया परिवार है ही अपना। जितने देर तक कथा में बैठे केवल गोविंद को ही अपना मान करके चलना चाहिए। गोविंद मेरो है, आरती की तैयारी कर ले। गोविंद, दोनों हाथ उठा कर, दोनों हाथ उठा कर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीता बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। राधा खड़े रहे झुकते हुए, मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी भक्त जनों के
श्याम है रावती का नाम लिए सबका पुकार है हरे का साथी श्याम है रावती का नाम लिए सबका पुकार है चरणों में बाबा श्याम के चरणों में बाबा श्याम के वो आंसू बहाते आएगा आएगा मेरा सामना दिल से बुला ले आएगा मेरा सामना दिल से बुला ले वृंदावन हरिलाल की हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि स्मरन्तिं साधवो नित्यं सर्वकारेषु माधव प्रियाचमनम् ओम केशोम पृथ्वीदयाद धालोका देवी तं विष्णुनादिदा पंचधारय मां देवी पवित्रं गुरुचासनं पवित्री धारणम् ओम पावित्रेस्तु वैष्णव्यो सावित्रुवः
व्रतव उपनाम्य चतरे प्रपवित्रेण चोर्जस्यर्स्मये तच्यते पवित्रगते पवित्रभूत चेदामः पुने गच्छते अम्मा जजमान भावस्तु नगरारणम् ओम च चक्षा आमक्षेभ्यां भोजातगोच वर्चा मुखेन संस्काराभ्यां भूयासम् शिखावन्दनम् ओम चन्द्रपेणे महामाये विद्युतेजस्मिन्नुते तिष्ठते नामत्ते तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे हस्ते अग्निपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेयुः। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीयतो यतः समीह श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः विशेषं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणपतये नमः मङ्गलमूर्तये नमः। हस्ते पुष्पाणि विहित्वा ध्यानं हरिः ओम इदं विशुद्धिचक्रमे त्रेधानि गन्धचन्दनानुलेपनं त्वं गन्धर्वाखन स्वामीन्द्र स्वामी बृहस्पतिः त्वामोपदेशोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत श्रीकृष्णचन्द्राय नमः प्राणवल्लभाय नमः गन्धचन्दनानुलेपनं समर्पयामि अक्षरान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थीवान् गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि ओखधीः प्रतिनोदधं वृषोवतीः प्रशुवरीः अस्वायव सवितवरीभिरुधः तारिषभः कृष्णचन्द्राय नमः प्राणवल्लभाय नमः बालगोपालाय नमः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातच्छोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषपाणसमुखादग्निरजायत हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्योपरि किञ्चित् वृन्दामाच्छाद्य ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शिश्वोद्यौः समवटतापद्भ्यां भूमृतिसह स्तोत्रान् तथा लोकान् अगर्वयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते पञ्चग्रासमुद्राधीनमुद्रा प्रदर्शयितुं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा। हस्ते क्षपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेतं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोभयरं सर्वलोकैकनाथं निनाददोषपर्याराधकप्रदक्षिणाशयितं प्रार्थनापुरन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि दक्षिणहस्ते जलमादाय। व्यासपीठपूजनं ध्यानम् ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यासपीठाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे माङ्गलक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि विष्णोरराट्नमसि विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवो श्री वैष्णवसि विष्णवे त्वा विष्णवे नमः। व्यासपीठाय नमः। न्यूनाद्रिदोषपरिहारार्थे प्रदक्षिणासहितं समर्पयामि। व्यासपूजनं श्रीबृहता भारतैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थमान् गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। आकाशात्परिगन्तोऽयं यदा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ॐ ब्रह्मविज्ञानं प्रथमां पुरस्ताद्देशीन्मदः सुरचोभ्येन आवः सदुन्या उपमा च विष्टाः सतच जोनिमसतच विवः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मनिधे जतो यतः समीहते ततो नो अभयङ्करो सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। से है शांति
ग्रहणान्ते हस्तौ प्रक्षालितानि धर्माणि प्रथमान्याशन्याते हनाकं महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानाशुन् पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहात् परमेश्वर अनेन कृतार्चनेन पाय प्रियन्तां नमः। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवान पादपद्महेतयोः श्रुत्वा प्रणमामि अज्ञानतिमिरानधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशी विभूषितकरालवलीरदाभा पीताम्बरवरुणबिम्बफलाधनुष्ठा जय श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शक्ति स्वरूपा माता है बहने मंचा से हमारे सभी आचार्यगण श्रीधाम वृंदावन से पधारे भक्त वृंद इस महायज्ञ के ज्ञान यज्ञ के हमारे मुख्य यजमान
हमारे परम आदरणीय शर्मा जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त अभिभावक, इस ज्ञान यज्ञ में प्राण प्रण से लगे हमारे सभी कार्यकर्ता युवा भाई बहन, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, सभी लोगों को हमारे ठाकुर जी की तरफ से अत्यंत साधुवाद, आशीर्वाद, मंगल कामना। कल बड़ी ही सुंदर चरित्र भगवान शुकदेव महामुनि के जीवनावृत्त जन्म चरित्र की कथा हम सबने श्रवण किया। आज हम लोग भागवत के प्रथम श्रोता परीक्षित जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे। आइए उससे पहले अपने मन के भावों को गोविंद के श्री चरणों में लगाते हुए उनके नाम का संकीर्तन मीठे मीठे ताली बजाते हुए सभी जन हमारे साथ में करें। पकड़ लो हाथ मनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी
भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। बात बनवाई नहीं तो द्वारा भेजे गए विमान में जा रहा है। कलकत्ता हम लोग यहीं पर विश्राम किए थे। और प्रश्न किया था गोकर्ण जी महाराज ने कि विमान सबके लिए क्यों नहीं आया, तो इसका भी उत्तर उन्होंने दिया। कथा सुनने की विधि क्या है? मन एकाग्रचित हो, भाव हमारे गोविंद के श्री चरणों में हो। अच्छा, विमान आती है महाराज, धुंधकारी के लिए विमान आया, और विमान जो है आना निश्चित है। यदि आदमी कथा श्रवण करे तो विमान 8वें दिन आती है, लेकिन उस विमान का अर्थ भी है, विमान है क्या? अब विमान कोई हवाई जहाज तो नहीं आता, लेकिन विमान आती है कथा सुनने के बाद। लेकिन कौन सी विमान आती है ये ध्यान से सुनिएगा। विमान का अर्थ क्या होता है महाराज? बोले कथा श्रवण करने के बाद 7 दिन की कथा जो एकाग्रचित मन से श्रवण कर ले, तो भगवान के द्वारा विमान हमारे पास में आती है। और विमान है क्या? विमान का अर्थ है विगता मानः विमानः, जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो। विगता मानः विमानः, यानी कि मन से अहंकार समाप्त हो जाए तो समझिए विमान आ गया। बोले कथा सुनने के बाद हमारा जीवन कैसा हो महाराज? उत्रीनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुः कीयमानि नामेन कीर्तनीयमानः
यशदा तीनादपि सुनी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाराज कि कथा सुनने के बाद मनुष्य का जीवन कैसा हो, बोले तिनके से भी हल्का हो। अब कथा सुनने के पहले मन में बड़ा अहंकार, लेकिन कथा सुनने के बाद हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं, जो हो सो आप ही हो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ है ही नहीं। मन से अहंकार का मिट जाना, नहीं मुझसे धनवान कोई नहीं है, मुझसे बलशाली कोई नहीं है, मुझसे ज्ञानी कोई नहीं, और मन में अहंकार बना है तो चाहे आप 7 दिन छोड़िए 7 वर्ष तक कथा सुनते रहें, उसका लाभ मिलने वाला नहीं। मन से अहंकार समाप्त हो जाए। प्रभु ये जो कुछ है ये मैं नहीं कर रहा, करने वाले आप हो और कराने वाले आप ही हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। एक नैया कि अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं सब काम हो रहा है, अब क्या बताऊं सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हे प्रभु करने वाले आप, कराने वाले आप हो गोविंद। भगवान को समर्पित कर देना, मन से अहंकार मिट जाए तो महाराज कथा श्रवण से लिए ध्यान से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। अब महाराज श्रोता भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता जो सुने और उसे धारण कर ले सुन करके। अच्छा भागवत तो बहुत बड़ी चीज है, 135 अध्याय है, 135 अध्याय है, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। एक श्लोक भी अगर जीवन में प्रवेश कर जाए बहुत बड़ी चीज है। तो श्रोता वही जो सुन करके ग्रहण करे, उसका नाम श्रोता। और दूसरे होते हैं श्रोता जो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। और तीसरे होते हैं श्रोता जो कथा में आते हैं। कथा की सबसे बड़ी दुश्मन मणि राम जी और निद्रा देवी महारानी। अच्छा कथा में नींद बहुत जल्दी आती है। एक जगह कथा चल रही थी, 7 दिन तक माता जी ने सुना और हमारे पास आ गई विश्राम दिवस के दिन। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी आवाज में जादू है। हमने कहा वो कैसे माता जी? बोले हर जगह इलाज करा के थक गई थी, एम्स में कराया, पीजीआई लखनऊ में कराया, नींद नहीं आने की बीमारी थी, तुम्हारी कथा में आते ही नींद आ जाती। अब बताओ, हमने कहा माता जी तारीफ कर रही है शिकायत कर रही है? क्योंकि निद्रा देवी जल्दी आ जाती है महाराज। तो कथा भाव से श्रवण करनी चाहिए। तो धुंधकारी ने मुक्ति पा लिया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्यामो मुकुटि कुंडलान्वितो। गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके भगवान के पार्षद जो है दिव्य रूप धारण किए, धुंधकारी को लेकर के चले गए। तो विमान आती है महाराज,
विगता मान अभिमाना, मन से अहंकार मिट जाए। अच्छा, हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों पड़ा? बोले जिसने अपने मान का हनन कर दिया उसका नाम हनुमान है। हनुमान जी करते सब हैं लेकिन लेते कुछ नहीं। राम जी ने तारीफ किया हनुमान जी से, अरे हनुमान तुमने तो बड़ा काम कर दिया, इतने बड़े समुद्र को लांघ गए, जानकी का पता लगा लिया और किसी के बस की बात नहीं रही। लेकिन हनुमान जी को अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं आई। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने कुछ नहीं किया, आपने आज्ञा दिया और जिसको आप आज्ञा दे दे तो आप करवा भी लेते हैं। हम तो अभी भी आश्चर्य में हैं कि जल्दी लांघ ही गए, अचरज ना ही इतने बड़े समुद्र को हम लांघ कैसे गए, ये भी आश्चर्य वाली बात है। तो महाराज इसमें हमारा कुछ नहीं, आपने एक जहाज दे दिया था, उस जहाज पर बैठ करके हम पार हो गए। दूसरी बात आपका आदेश, आपने आदेश दिया तो आपने करवा लिया, बिना आपके आदेश के कुछ होता नहीं है, आप चाहते हैं वही होता। अच्छा कौन सा जहाज दिया कि प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जल धिलांघि गए अचरज नाहि। आपने मुद्रिका रूपी जहाज प्रदान कर दिया और उस मुद्रिका को हमने अपने पास में रख लिया और हृदय में राम जी को रख लिया और जलधि लांघी गए अचरज नहीं, इतने बड़े समुद्र को लांघ गए, पता भी नहीं चला। राम जी भी बड़े कौतुकी है महाराज, वो समझ गए चालाकी को, बाहर हनुमान करते सब हो लेकिन लेते कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, इधर से हमने आदेश दिया तो तुम चले गए, चले आए, इधर से हमने जहाज भी दे दिया मुद्रिका, लेकिन उधर से कौन सा जहाज मिला कि चले आए बताओ? बोले उधर से जानकी मैया ने जहाज थमा दिया चूड़ामणि, और वही तो आपके पास में पहुंचाना था, अगर हम डूबते तो वो भी डूबता, तो लेकर के चले आए। राम जी ने कहा अच्छा चलो मान लिया तुम्हारी बात, हमने आदेश दिया तो हमने काम भी करवा लिया, लेकिन ये बताओ लंका जलाने के लिए थोड़े ना हमने कहा था, वो कैसे कर दिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु वो भी आप ही का आदेश था, लंका में आपकी एक दासी रहती है त्रिजटा नाम राक्षसी का, मैं अशोक वाटिका में बैठा हुआ था, जानकी मैया के पास आई और आकर कहने लगी पुत्री रात्रि में हमने एक स्वप्न देखा कि सपने बानर लंका जारी, कि एक बंदर आया और पूरी लंका को जला करके राख कर दिया। प्रभु मैं वही बैठ करके सुन रहा था, मैं समझ गया कि सपना आप ही ने दिया है और आप ही आदेश दे रहे हो कि लंका जला दो, क्योंकि बंदर तो मैं ही यहाँ पर आया हूँ, दूसरा कोई नहीं। फिर क्या था, पूछ में आग लगा के कूद पड़े। तो महाराज हनुमान जी करते सब है लेकिन लेते कुछ भी नहीं। ऐसा हनुमान जैसा भक्त हो। माता अंजनी के लाल हितकारी लारे, 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 माता अंजनी के लाल हितकारी लारे। सब मिल करके कहेंगे। देखिए हनुमान जी का कीर्तन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हनुमान जी कथा में कोई आया न आए, लेकिन हनुमान जी पहले आते हैं। हनुमान जी आते सबसे पहले और जाते सबसे बाद में। राम जी के आज्ञा पाके लंका में कोई ले, राम जी के आज्ञा पाके लंका में कोई ले, लंका में जाके उठा लंका के चोरी ले, लंका में जाके उठा लंका के चोरी ले,
बोले हनुमान जी महाराज की जय। भक्त हो तो हनुमान जैसा महाराज। तो श्रीमद् भागवत कथा प्रतिहत सौभै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संतशीलति। ध्यान से सुनिएगा महाराज। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है हेतुकी और दूसरी अहेतुकी। और संसार में जितने भी लोग हैं, माताएं बहनें भाई लोग, सभी लोग हेतुकी वाली भक्ति करते हैं महाराज। 100% में 1% ऐसे होंगे जो अहेतुकी भक्ति करते हैं। सब हेतुकी करते हैं। हेतुकी माने जिसमें कारण छिपा हो, है जिसमें कारण छिपा हो। हे काली मैया, हे दुर्गा मैया, हमारे बेटे को बेटा हो जाए तो हम 2 साड़ी चढ़ाए। हे हनुमान जी महाराज, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो 3 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सेकंड डिवीजन आएगा तो 2 किलो चढ़ाएंगे। और थर्ड डिवीजन आएगा तो 1 किलो चढ़ाएंगे। फेल हो जाएंगे तो आपका मुंह भी देखने नहीं आएगा। ये हेतुकी भक्ति हो गया हमारा, जहां कारण छिपा हो। व्यक्ति 5 रुपए का मंदिर में प्रसाद लेके जाता है, 5 करोड़ का लिस्ट थमा के आता है भगवान को। ये कर देना, वहां जमीन लिवा देना, यहाँ कार खरीदवा देना, वहां मकान। 5 रुपए का मिश्री दाना खरीद के ले जाना, ये हेतुकी भक्ति हो गई। अच्छा, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान का पूजन करके मांगता नहीं हो। ये अशुद्ध भक्ति हो गया, अपवित्र भक्ति। क्या जो मांगता ना हो, कुछ न कहे तो कम से कम ये तो जरूर कहेगा, हे भगवान घुटना के रोग ठीक कर देना, चला के। मतलब मांगे, कुछ मांगे, मांगता है, हर आदमी मांगता है महाराज। पूजा करेगा तुरंत डिमांड, देरी भी नहीं। तो क्या मांगना नहीं चाहिए? बोले अच्छा एक बात बताइए, हम एक तरफ का आपका और हमारा कुछ भी नहीं संसार में, हम बस अपने भाव को अर्पित करें। हे प्रभु, हमारा कुछ भी नहीं, इदम नमम तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ तुम्हारा है। और जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। और जो इच्छा वो देना, नहीं इच्छा मत देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि